कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव नागबस्ती की है, जहां हर रात भयानक चीखें सुनाई देती थीं। यह गांव ऊंचे पहाड़ों के बीच गहरी घाटियों के सन्नाटे में छुपा हुआ था। आसपास के गांवों के लोग नागबस्ती का नाम सुनते ही डर जाते थे। कहा जाता था कि इस गांव में इंसान नहीं बल्कि नागों की आत्माएं रहती हैं, जो अपने क्षेत्र की रक्षा करती हैं। आदित्य एक जिज्ञासु शोधकर्ता था, जो रहस्यमयी कहानियों की सच्चाई जानने में दिलचस्पी रखता था। जब उसने नागबस्ती के बारे में सुना तो उसके अंदर वहां जाने का साहसिक ख्याल जागा। उसने अपने दोस्त विक्रम को इस खतरनाक सफर में साथ चलने के लिए मना लिया। आदित्य और विक्रम अगले ही दिन पहाड़ियों के घने जंगलों में नागबस्ती की ओर निकल पड़े। रास्ता जितना कठिन था उतना ही डरावना भी। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंच रहे थे, उनकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। उन्हें पेड़ों के बीच सांपों की परछाइयां दिखती और हवा में फुफकार की आवाज़ गूंजती। विक्रम का मन अजीब डर से भर गया और उसने आदित्य से लौटने की गुहार की, पर आदित्य की जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी। आखिरकार वे नागबस्ती के करीब पहुंच गए। गांव में घुसते ही एक भयानक सन्नाटा उनके चारों तरफ फैल गया। पूरा गांव वीरान और उजाड़ था, जैसे बरसों से यहाँ कोई नहीं रहता हो। पुराने मिट्टी के घर जिनकी छतें गिर चुकी थीं, हवा में लहराते हुए झाड़ियों से ढके हुए थे। अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था। उसने उन्हें चेतावनी दी, यहाँ से चले जाओ, ये गांव तुम्हारे लिए नहीं है। नागों की आत्माएं इस गांव की रक्षा करती हैं और जो भी यहाँ आता है वापस नहीं लौट पाता। आदित्य ने बूढ़े आदमी से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है इस गांव में? क्या ये सच है कि यहाँ नागों की आत्माएं हैं? बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, यहाँ एक नागिन थी जो अपने नागपति के साथ इसी गांव में रहती थी। एक रात कुछ लोगों ने नागमणि के लालच में उस पर हमला किया और नाग को मार डाला। तब से उस नागिन ने कसम खाई कि जो भी इंसान इस गांव में आएगा वह उसकी आत्मा को अपने नागों के रूप में हमेशा के लिए कैद कर लेगी। यह सुनकर विक्रम कांप उठा और आदित्य से तुरंत वापसी की गुहार करने लगा, लेकिन आदित्य ने दृढ़ता से कहा, मुझे इसकी सच्चाई जाननी है। दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया और गांव के आखिरी छोर पर पहुंचे, जहां पर एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के द्वार पर नागों की मूर्तियां थीं, जिनकी आंखें कांच की तरह चमक रही थी। जैसे ही उन्होंने मंदिर के दरवाजे पर कदम रखा, एक अजीब सा झोंका उठा और मंदिर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मंदिर के अंदर एक नागिन की बड़ी प्रतिमा थी। उसके हाथों में एक नागमणि चमक रही थी। अचानक वह प्रतिमा जीवित हो उठी। दोनों की आंखों के सामने वो नागिन की आत्मा में बदल गई। उसके आंखों में भयंकर गुस्सा और दुख था। नागिन ने गरजते हुए कहा, तुमने मेरे गांव में घुसने की जरूरत कैसे की? मेरे नाग की आत्मा यहाँ हर पल तड़पती है और तुम इंसानों ने हमें शापित बना दिया। उसकी आवाज़ गहरी और भयानक थी। आदित्य ने हिम्मत कर पूछा, हम यहाँ सिर्फ सच जानने आए हैं। हम माफ़ी मांगते हैं और वापस चले जाएंगे। नागिन की आंखों में दर्द झलका। उसने कहा, तुम मेरे दर्द को समझते हो तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, अगर मैं मदद कर सका तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। नागिन ने कहा, तुम्हें नागमणि को इस मंदिर से निकालकर पहाड़ की चोटी पर बने शिव मंदिर में अर्पित करना होगा, तभी मेरे नाग की आत्मा को शांति मिलेगी और यह गांव हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। आदित्य और विक्रम ने नागमणि को उठाया और पहाड़ की चोटी तक पहुंचे। उन्होंने शिवलिंग पर नागमणि अर्पित की और अचानक पूरी घाटी में एक चमकदार रोशनी फैल गई। नागिन की आत्मा जो नाग के साथ बंधी हुई थी उस रोशनी में लुप्त हो गई। अब वो दोनों मुक्त हो चुके थे। वापस लौटते समय बूढ़े आदमी ने देखा कि गांव में एक शांति छा गई थी। उसने आदित्य और विक्रम को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने इस शापित गांव को मुक्त किया है। आदित्य और विक्रम की इस यात्रा ने न सिर्फ उन्हें सच से रूबरू कराया, बल्कि एक ऐसी कथा बना दी जिसे सुनने के बाद लोग आज भी नागबस्ती की ओर कदम रखने से डरते हैं। दोस्तों, वीडियो की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हॉरर गांव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसी तरह की वीडियो और कहानी मैं फिर लेकर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।